भैया लक्ष्मण, क्या उड़ती धूल कहाँ से आ रही है? भगवान से एक बहुत बड़ा जन समूह उमड़ा चला आ रहा है। लगता है राज के मद में भरत अंधा हो गया है, तभी उसने हम पर आक्रमण करने का विचार किया है। अतः आप आज्ञा दें तो मैं भरत का अभिमान अभी चूर कर दूंगा। भैया शांति धारण करो, ऐसा कभी मत सोचना। भैया अब मुझसे सहन नहीं होता। आने दो, देखते हैं वे यहाँ किस उद्देश्य से आ रहे हैं। जो आ क्या भैया? भैया, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने दीन को त्याग दिया? भैया, मैं आपके बिना उसी प्रकार नहीं रह सकता जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। प्रिय भरत, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मुझसे कदापि दूर नहीं हो, परंतु पिताजी के वचनों का पालन करना हमारा परम धर्म है। आपके वन आने का समाचार पाते ही पिताजी ने शरीर त्याग दिया। हाँ शोक, जिस केकई के गर्भ से मैंने जन्म लिया, क्यों ना विधाता ने गर्भपात कर दिया। भैया धोनी बलवान है और तुम्हें इसका इतना पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जाओ, प्रेम पूर्वक अयोध्या का राजकाज संभालो और जब हमारे 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पास स्वयं ही चले आएंगे। सौगंध चरणों की प्राण अपना मैं निभाऊंगा, बिना रघुनाथ के मैं अयोध्या को न जाऊंगा। नहीं भैया, शत्रुघ्न नादान है और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है तो अयोध्या का राजकाज कौन संभालेगा? परंतु भैया, प्राण जाए तो जाए, लेकिन मैं अयोध्या को नहीं जाऊंगा। बेटा राम, तुम वास्तव में होनहार हो और समझदार हो। मैं पापनी पाप कमा बैठी माता होकर के अपने माथे कलंक लगा बैठी। ना जाने उस समय मेरी मति पर क्या बिजली पड़ गई थी। क्षमा कर बेटा, मेरी भूल को क्षमा कर। माता जी धोनी होकर रहती है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब आप ही सोचिए कि वचन पालने के लिए पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो क्या हम उनके वचनों को भूल सकते हैं? बिना 14 वर्ष व्यतीत किए हुए अयोध्या कैसे जा सकते हैं? राम, तुम्हारे वन आने का समाचार पाते ही भरत ने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए? हे भरतलाल जी, अब तुम अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी से सभी संकोच त्याग करके अपनी हृदय की बात कहिए। भूपत मरण प्रेम पैनो राखी, जननी को मति जगत सब साखी।
देखे न जाए बेकल में तारी जय रहे दोस्त है जर पोर नर नारी तेरी रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जान आसोतन तज दोष दोखे दियो सहावई का। हे भाई, राजा ने अपने प्रेम प्रण को रखने के लिए ऐसा किया है। माताएं पूर्ण नर नारी सभी विकल हैं और मैं ही इस अनर्थ का मूल हूँ, जो कि सुन समझकर सब कहता हूँ। क्यों नहीं सीता, राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र को छोड़कर विधाता दुख और दुख किसे देगा। तात जाएगी ये करहूं देवानी, ईसे अधीन देव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन जन मोरे, पुण्य से लोक तोरे, मिटे हैं पाप प्रपंच सबे, अकेले अमंगल भार, लोक सुयस पर लोक दोखे, सुमिरत नाम तुम्हारा, कहा हो सुभाओ सात सेवकी, भारत भूम रहे रायो रे राखी, तात कृता के करऊं जन जाए, तेरे प्रेम नहीं कहे दोराए, राखो राहो साथ मोह प्यारी, तन यही अनवन कहलागी। हे भ्राता, कर्म की गति ईश्वर के अधीन है और मन में गिलानी मत करो। माता देगी को वही मूर्ख है दोष देगा जिसने कभी साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया होगा। देव के बिनती सोनी मोरी, और कहते हो तस करवे बहोरी। देव मेरी एक बनाए सुन लीजिए, मैं राज तिलक की सामग्री सजाकर लाया हूँ, उसे सफल कीजिए। भाई, तुम वही करो जिसमें पिताजी की आज्ञा का पालन हो और रकुल की मर्यादा बनी रहे। उनका सदा भला होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरली, राम भक्त ले चलार राम की निशानी, राम भक्त ले चलार राम भक्त ले चलार